अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी आज की वीडियो का मौजू है कामयाब कारोबार के लिए कुछ असूल व ज़वाबित। तो दोस्तों जैसा कि हर दुनिया के हर काम के लिए हर मामले में कुछ ना कुछ असूल और ज़वाबित लागू होते हैं। तो इसी तरह कारोबार के भी कुछ असूल हैं। मुझे एक नाना पाटेकर की एक फ़िल्म का डायलॉग याद आ गया। इसमें नाना कहते हैं कि धंधा बेईमानी का है लेकिन करना ईमानदारी से पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहला असूल तो है ईमानदारी। ईमानदारी एक बेहतरीन असूल है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम हमेशा स्कूल में कॉलेजों में पढ़ते आए हैं। तो ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे अरसे के लिए आपको पिच पे खिलाती है। अगर आप शॉर्टकट की मुतलाशी हैं और ईमानदारी का मद्देनज़र नहीं रखते तो आपकी कामयाबियाँ आर्जी होंगी। आप मुमकिन है कि कुछ अरसे के लिए चमकें लेकिन आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है कारोबारी दुनिया में। यहाँ पर दयानतदारी जो है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसके अलावा कुछ असूल हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं अपनी एक मुख्तसर स्टोरी आपको सुनाता हूँ जिसके बाद हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कोई लगभग 15 साल पहले 2006 में मैं यहाँ पे लाहौर में, यहाँ पर मेरे अजीज़ों का कोई पेंट और हार्डवेयर का कारोबार था। तो उन्होंने एक इसकी मोबाइल सर्विस शुरू की कि छोटी दुकानों पे या दूसरी दुकानों पे अपनी वैन में सामान रख के सप्लाई करने का काम। तो मैं कुछ माह उनके पास रहा और एज एम्प्लॉई। तो काम को मैंने सीखा, देखा और मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल है लेकिन इसको मज़ीद अच्छे तरीके से अगर किया जाए तो ये ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। खैर जनवरी 2007 में मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया। तो दोस्तों अच्छा रिस्पांस था, मेहनत की और दयानतदारी को मद्देनज़र रखा और उसके हिसाब से। तो इसमें एक चीज़ ये सामने आई कि हम मुख्तलिफ़ अशिया मुख्तलिफ़ जो लोगों से उठाकर, कुछ मार्केट है वहाँ पे हमारे यहाँ बनारस रोड, उसमें के अंदर रहमान गलियाँ, पुरानी राम गलियाँ उनको कहा जाता है, वहाँ से कुछ होलसेल में माल उठाया, कुछ किधर से कलेक्ट किया और अपनी गाड़ी में रख के हम पेंट की शॉप्स पे देते थे होलसेल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा था। तो लेकिन मैंने सोचा कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो हमने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो बजाय ये कि हम बनारस रोड से लेते, हमने डायरेक्ट उन लोगों के पास जाना शुरू किया जो माल खुद तैयार करते थे, ये सारी आइटम्स। तो हम ढूंढाते ऐसे लोगों तक पहुंचते रहे और उनसे डायरेक्ट चीज़ें लेनी शुरू की। यकीनन प्राइस में फ़र्क था क्योंकि जो मैन्युफैक्चर रेट दे सकता है वो थर्ड पार्टी वो रेट नहीं दे सकते। तो हमने वहाँ से लेकर भी देना शुरू किया, कुछ मज़ीद बेहतर हुआ काम। तो लेकिन उसमें एक शिकायत ये आई कि ये जो मैन्युफैक्चर लोग होते थे, ये जिस रेट पे हम होलसेलरों को देते थे या कह लें सेलमैनों को देते थे, इसी रेट पर ये अपनी शॉप्स पे भी देते थे। जब हमें इस चीज़ का पता चला तो हमें यानी इस मामले की बड़ी तकलीफ़ हुई और हमने उनसे बात की कि यार हम होलसेलर हैं, हम आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेते हैं, आप हमें भी वही रेट लगाते हैं और अपने जो आपके आपके दुकानदार हैं, परचून है, उस पर भी आप वही रेट लगाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी वो यूँ है वो है, ऐसे ही टाल मटोल कर देनी। लेकिन उन्होंने कभी हमारी शिकायत को संजीदगी से देखा नहीं। उनका यही ख्याल था कि हमसे माल लेना इनकी मजबूरी है और ये लेते ही रहेंगे हम जैसे भी दें। तो ये बात मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे थी कि यार ये कोई असूल नहीं है कि एक बंदा होल सेल ज़्यादा क्वान्टिटी में ले, आप उसको भी वही रेट लगाएं और परचून वालों को भी वही रेट लगाएं। खैर इन बातों से तंग आकर मैंने इस जुस्तजू में हो गया कि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ख़ुद बनानी शुरू कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जब जुस्तजू होती है बंदे की तो बंदा रास्ते मिल ही जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी चीज़ें भी तैयार करनी शुरू कर दी और जब मैंने बड़ी क्वांटिटी में वो चीज़ें बनानी शुरू की तो डेफ़िनेटली वहाँ पर बहुत अच्छा खासा मार्जिन था। तो अब मैंने इस बात को पेश नज़र रखा कि जो शिकायत मुझे साबका मैन्युफैक्चरर से थी जिनसे मैं माल लेता था, मुझसे ये शिकायत किसी और को ना हो। तो मैंने जो और इस काम के सेल्समैन थे या होलसेलर थे उनके पास अपनी प्रोडक्ट पहुँचाई कि जी हम ये तैयार कर रहे हैं और आपको होलसेल में ये रेट मिलेगा और आप परचून में हम इस रेट पे बेचते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लें हम परचून में कोई चीज़ 60 रुपये में दे रहे हैं तो उनके लिए हमने 40 रुपये रखी। तो उनके पास एक मार्जिन था 20 रुपये। तो उन्होंने बखुशी वो चीज़ कबूल की। तो हमने इस असूल पे कारबंद रहे कि होलसेलर को हमने वो छोटा रेट दिया और जो परचून है उसको वही रेट, उनसे भी कहा कि आप भी इसी रेट पे बेचें। तो इस तरह ये एक सिलसिला बड़ा अच्छा चल निकला और एक वक्त आया कि
वो तमाम लोग जिनसे हम चीज़ें लिया करते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे लेने लग पड़े। तो कामयाब कारोबार माशाल्लाह बहुत तेज़ी से फला फूला, तरक्की हुई। और उसमें अब मेन असूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही था कि आपने ये ख्याल रखना है कि परचून का रेट अलग होता है और जो होलसेलर आपके पास चल के आया है उसकी आपने एक ऑनर करनी है, उसको अपने प्रॉफिट में शेयर देना है। अगर तो आप ये समझेंगे कि ये मजबूर होकर मेरे पास हमेशा आता रहेगा तो कभी भी आपका ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आप असूल पे नहीं चलते और लोगों को आपसे तकलीफ़ हो रही है तो वो जब तक मजबूर है वो आपसे लेगा। जो ही वो इसका कोई तोड़ कर लेगा और वो सोचता रहेगा कि मैं इसका कैसे कोई सद्देबाब करूँ, मुमकिन है वो अपनी चीज़ तैयार करे या कोई और मैन्युफैक्चर ढूंढ ले, तो वो जो ही उसको कोई ऐसा मौका मिलेगा वो आपको फ़ौरन छोड़ देगा। तो इससे बेहतर है कि आप मुनासिब प्रॉफिट रखें और एक असूल के तहत चलें कि होलसेलर को ज़्यादा कम प्राइस दें और परचून में जो आपका एक है वो ही रखें। और दूसरा जो सबसे अहम असूल है वो ये होता है कि मेरा हमेशा ज़िंदगी का ये असूल रहा है कि अगर मैं किसी से 10 रुपये ले रहा हूँ ना किसी प्रोडक्ट के एवज़, तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि एटलीस्ट मैं इसको 8 रुपये तो वापस करूँ। यानी जो मैं उसको प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसमें कम से कम 8 रुपये उसको वसूल होने चाहिए। तो इस तरह भी यानी ये एक मेयारी कारोबार का असूल है कि इस तरह भी फिर किसी को शिकायत नहीं होती। अगर आप ये नियत रखते हैं कि मैं एक चीज़ बना रहा हूँ तो लोगों को पता नहीं है और मैं 10 वाली चीज़ में से 7 कमाऊँ, 6 कमाऊँ या इवन 5 कमाऊँ, तो जब तक वो लोग किसी अच्छे सोर्स तक नहीं पहुँचते तब तक तो वो आपसे लेंगे। लेकिन जो ही क्योंकि पता सबको चल जाता है कि यार ये इसमें कितना इसमें खांचा है, कितनी इसमें बचत है, तो जो ही उसको कोई दूसरा हल मिलेगा या वो अपने तौर पे वो चीज़ तैयार करने लगेगा वो आपको छोड़ देगा। तो उससे बेहतर है कि अगर आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ज़्यादा अरसे तक मार्केट में रहना है और कमाना है, तो आपको थोड़े प्रॉफिट पे इक्तफा करना होगा। थोड़ा प्रॉफिट और ज़्यादा दुकानदारी, ये हमेशा से एक असूल रहा है बनिए दुकानदारों का भी, शायद हमारी जितनी भी कारोबारी कम्युनिटी हैं कराची में, मेमन वगैरह, कि ज़्यादा दुकानदारी थोड़ा प्रॉफिट, ये एक बेहतरीन असूल है। बदकिस्मती से अब पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में और हर जगह पे ना ये असूल है कि जो एक आध गाहक हत्थे चढ़ जाए उसी को छील दें, उसी के कपड़े उतार लें, तो ये बड़ा ही गलत असूल है। इस पर आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। प्रॉफिट थोड़ा कमाएँ और अपनी सेल को बढ़ाएँ, तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। तो ये थे एक दो बुनियादी असूल। उसके बाद जैसा कि मैं पहले बयान कर रहा हूँ कि इन असूलों के तहत अगर आप चलेंगे तो आप बहुत लंबा अरसा खेल पाएंगे कारोबार की दुनिया में। तो अगर आप चाहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाए या बहुत ज़्यादा कमाने लग जाए तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं है। आप बहुत अरसे तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो अगला असूल ये है कि आपने हमेशा लोगों की भलाई को मद्देनज़र रखना है। काम आप कोई भी कर रहे हो, आपके यहाँ माइंड में, आपके ब्रेन में, आपकी नीयत में एक इखलास होना चाहिए कि यार मुझसे किसी का कोई भला होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें आपने ये एक रखना है कि यार थोड़े प्राइस में आपने बेहतर चीज़ देनी है। कैसे देनी है? जब आपकी ये नीयत होगी तो उसके रास्ते सामने आ जाएंगे। आप अपनी पीछे से परचेज़ अच्छी कर लेंगे। आप वहाँ पे बहुत यानी उसमें मार्जिन होता है कि आप ढूंढें अच्छे जो सप्लायर हैं, अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं या जो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनको ढूंढें। जब आप पीछे से अपनी परचेज सस्ती रखेंगे तो आप आगे भी सस्ती दे पाएंगे। और इसी तरह जो चीज़ आप ख़ुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको भी अगर आप आपकी ये ख्वाहिश रखें कि यार इसमें मैंने अच्छी चीज़ देनी है ताकि मेरा एक नाम और इज़्ज़त भी बने और जो ख़रीदे उसका भला और फ़ायदा भी हो, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। अल्टीमेटली ये चीज़ आपको आपका एक नाम भी बनाएगी और इज़्ज़त भी बनाएगी। सबसे आखिरी बात ये है कि कारोबारी फील्ड में कोई किसी का रिश्ता नहीं होता, कोई तल्लक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि ये गाहक आपका है, ये दुकानदार आपका है, या ये आपका रिश्तेदार है, या आपका भाई है, बाप है, ये तो हमेशा आपसे ही लेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। यहाँ पर सिर्फ एक ही असूल चलता है, मेरिट। अगर तो आपकी चीज़ मेरिट पे है, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी है और रेट बाकियों की निस्बत मुनासिब है, तो आपके दुश्मन भी आपसे लेने पर मजबूर होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका सगा भाई, आपका बाप भी आपसे नहीं ख़रीदेगा।
वो भी किसी दूसरे बंदे से जाके ख़रीदेगा। और आपको उन पे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए और आपको इस बात की तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को उसी वक्त अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं जब आप एक कंपटीशन में आप बरकरार रखेंगे, अपनी क्वालिटी बरकरार रखेंगे। और क्वालिटी आपको बताया है कि कीमत में कम और म्यार में बेहतर चीज़, ये एक अल्टीमेट सलूशन और बेहतरीन असूल है जिसके ऊपर आप मार्केट में छा जाएंगे, कोई आपको कम्पीट नहीं कर पाएगा। जब आप एक मुनासिब मार्जिन रखेंगे तो उससे आगे जाके तो कोई भी नहीं बेच सकेगा। तो फिर आप बेफिक्र होकर बेच रहे होंगे कि मुझसे अच्छी चीज़ या अच्छा प्राइस दूसरा कोई नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो वो क्वालिटी में समझौता करेगा, तो ये वो भी कुछ दिन तक ही चल पाएगा। आखिर लोग पहचान जाएंगे कि यार अगर उसके बंदे का अगर है तो उसका म्यार भी अच्छा है, अगर उसका रेट अच्छा है तो रेट में इस तरह और क्वालिटी में आपको कोई कंपटीशन नहीं, आपको कोई मद्दे मुकाबल नहीं होगा। तो इस तरह आप चलते रहेंगे। तो दोस्तों ये वो चंद असूल थे कारोबार के जिनको अपना कर आप यकीनी तौर पर कामयाबियाँ समेट सकते हैं और बहुत अरसे तक के लिए अपना म्यार, अपना नाम और पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि आप कोई शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कोई नहीं है किसी इन शोबों में। आपको मेहनत करनी पड़ती है, दीनदारी से चलना पड़ता है, तो फिर ही जाकर आपका एक रेपो बनती है। रेपुटेशन भी बड़ी अहम चीज़ है। ये मार्केट में एक बार जब बन जाती है तो इसके ऊपर आप हमेशा खेलते हैं। चाहे आप माली हालात कमज़ोर हो गए हैं, आप ऊपर खुदा न खास्ता कोई आफत आ गई है, लेकिन आपकी रेपुटेशन कारोबारी हलकों में आपको कभी फ्लॉप नहीं होने देती। आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको क्रेडिट भी मिलता है, सब कुछ आपके साथ लोग तावन करते हैं अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है। अगर आप अपनी रेपुटेशन ख़राब कर देते हैं तो फिर भी आप लंबे अरसे के लिए कारोबार में टिक नहीं पाएंगे, आप किक आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये चंद चीज़ें हैं, अगर आप इन पे अमल दरामद करें और तो आप किसी भी शोबे में कारोबार कोई भी हो, ये चंद बुनियादी असूल हैं जिन पे अमल करके आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेट सकते हैं, माल और दौलत कमा सकते हैं, इज़्ज़त और नाम कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।